चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम आपके लिए क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 समाकलन इंटीग्रल्स प्रश्नावली 7.4 क्वेश्चन नंबर 19 और 20 हल करेंगे। तो ये इस चैप्टर की 18वीं वीडियो रहेगी। तो चलिए बिना देरी की क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 को हम लिखेंगे माना, क्वेश्चन नंबर 19 लिखेंगे माना आई बराबर इंटीग्रेशन 6x प्लस 7 अपॉन x माइनस 5 और x माइनस 4। एक क्वेश्चन में x माइनस 5 और दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 4। वो भी किस में चल रहे हैं? ये रूट में चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं? रूट में। और dx। सबसे पहली स्टेप में क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे, गुणा करा लेंगे। तो i बराबर क्या मिल जाएगा? तो कि i बराबर 6x प्लस 7 अपॉन मल्टीप्लाई कराओ रूट में, x का x में कराओ तो x स्क्वायर, x में 4 में कराओ तो माइनस 4x, 5 का इसमें कराओ x में माइनस 5x, 5 का इसमें कराओ माइनस 4 में माइनस माइनस प्लस 5 चौक 20 dx। तो i बराबर क्या मिल जाएगा? यहाँ से देखो इंटीग्रेशन 6x प्लस 7 अपॉन रूट में कितना मिलेगा? x स्क्वायर माइनस 4x और 5x माइनस 9x और प्लस 20 dx। अब क्या करेंगे? यहाँ पे मान लेंगे माना 6x प्लस 7 के लिए क्या मानेंगे? 7 के लिए मानेंगे a डी ओवर डी एक्स। कितने का किसका लिखा लेंगे? डी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 क्या कर देंगे? अवकलन, और यहाँ पे लिख देंगे प्लस में b। अब यहाँ से इसको हल करते जाएंगे तो 6x प्लस 7 बराबर, इसका अवकलन कर दो, अवकलन करो a, यहाँ पे 2x प्लस माइनस 9, इसका तो 0 हो जाएगा। चलिए, और प्लस में b, इस a का गुणा करा देंगे तो 6x प्लस 7 बराबर 2ax माइनस 9a प्लस में b। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे? गुणांकों की तुलना कर लेंगे। चरों तथा है ना, गुणांकों की तुलना करने पर इस तरह से गुणांकों की तुलना करने पर देखो क्या समीकरण बनेगा। यहाँ से देखना इधर 6x, यानी यहाँ से देखो 2a बराबर 6, 2a बराबर 6, तो यहाँ से 2 से काट देंगे, कितना मिल जाएगा? 2 से काटेंगे 3 बार, a बराबर मिल जाएगा 3। दूसरा यहाँ से देखो, दूसरा क्या है? यहाँ से देखो माइनस 9a प्लस b बराबर कितने? 7 रख लेंगे। और a की वैल्यू कितनी है? देखो अभी निकाली थी हमने 3, तो यहाँ 3 लिख लेंगे। तो माइनस 9 गुणा 3 प्लस b बराबर 7, 9 3 27 माइनस के प्लस b बराबर 7, पश्चांतर करेंगे तो b बराबर आ जाएगा 7 प्लस 27। ठीक है, 27 में 3 रख देंगे, 30 और 4 34, b बराबर आ गया 34। b बराबर कितना आ गया? 34। तब किस तरह से लिखेंगे? i बराबर इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन यहाँ से देखो, इसके लिए हम कैसे लिखेंगे? a प्लस a और ब्रैकेट में कितना लिख लेंगे बताओ? ब्रैकेट में इसका अवकलन कितना आया था? 2x माइनस 9 प्लस में b अपॉन क्या चल रहा है? यही चल रहा, देखो इंटीग्रेशन, अच्छा रूट में x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। अलग अलग यहाँ पे भाग दे देंगे, ए बी की वैल्यू रख लेंगे। तो i बराबर a की वैल्यू कितनी है? देखो 3 बाहर लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 9 बट्टे रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, यहाँ लिखेंगे dx प्लस b की जगह कितना है? 34, तो 34 इंटीग्रेशन तो ये बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये बनेगा रूट में और ये भी रूट में। ठीक है,
तो अब इसके लिए तोड़ लेंगे I1 और I2 में। माना I1 बराबर इसे तोड़ेंगे इंटीग्रेशन 2x माइनस 9 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 रूट में, इसमें रूट में I1 बराबर, और I2 बराबर यहाँ से तोड़ेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और dx, इधर भी dx। तब यहाँ से I बराबर एक समीकरण बना लेंगे। किस तरह से बनाएंगे देखो, लिखेंगे I बराबर 3I1 माइनस प्लस 34I2 समीकरण नाम दे देंगे 1। अब I1 और I2 की वैल्यू अलग से हल कर लेंगे। तो पहले वैल्यू हल कर लेते हैं I1 की। I1 बराबर इंटीग्रेशन 2x माइनस 9 बट्टे रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू dx। चलिए यहाँ तक कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इस चीज को पुट कर लेंगे। पुट करेंगे यहाँ पे, पुट क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x, या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर टी पुट कर लेंगे। क्या पुट करेंगे, टी, यहाँ से 2x माइनस 9 और dx अपॉन dt बराबर 1। तो dx बराबर निकालेंगे यहाँ से, तो dt अपॉन 2x माइनस 9, और ये सब वैल्यू को उठा करके इधर रखेंगे तो क्या मिलेगा, I बराबर इंटीग्रेशन 2x माइनस 9 बट्टे रूट में t इंटू dt अपॉन 2x माइनस 9, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा देखो, I1 बराबर इंटीग्रेशन t पे पावर माइनस 1/2 और dt, इसे 1/2 ला करके ऊपर ले गए। I1 बराबर क्या मिलेगा देखो, t पे पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस C1, ठीक है। I1 बराबर निकालें यहाँ से, देखो t पे पावर माइनस 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो प्लस 1/2, t पे पावर 1/2 और यहाँ भी 1/2 प्लस c, तो 2 सबसे ऊपर जाएंगे। तो किस तरह से I1 की वैल्यू आई, यहाँ से I1 बराबर लिखेंगे 2 रूट में t की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है। ये हो गई I1 की वैल्यू। इसकी वैल्यू हो गई है I1 की वैल्यू, यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस में C1, क्या लिख लेंगे, प्लस में C1। ये हुई I1 की वैल्यू। समीकरण नाम दे सकते कोई सा, जैसे मान लो इसे नाम दे दिया, किधर एक नाम दिया तो ऐसे 2 नाम दे दो, 2। अब हम I2 के लिए अलग से हल कर लेंगे। किसके लिए हल करेंगे, I2 के लिए हल कर लेंगे। तो I2 हमने कहाँ पे मानी थी बताओ, I2 देखो इधर मानी है, देखो ये रही I2, देखो ये I2, इसको अलग से हल कर लेंगे। तो चलो I2 अलग हल कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए I2 को अलग हल कर लेंगे। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हल करेंगे। इतना स्क्रीनशॉट ले लिया, इतना स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। चलो यहाँ पे I2 को हल कर लेंगे। I2 बराबर देखो क्या है, I2 बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस में 20, अच्छा 9x प्लस 20, यहाँ पे कितना 9x प्लस 20 और यहाँ पे dx, ठीक है। ये दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माना 2ab बराबर 9x, 2xb बराबर 9x, x से x कैंसिल, b बराबर 9/2, बी स्क्वायर बराबर 9 में 81/4, मतलब 81/4 इसमें जोड़ेंगे, 81/4 घटा देंगे। I2 बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 81/4 माइनस 81/4 और dx, इतना कर लेंगे। फॉर्मूला किसका बनेगा देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे लेंगे तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा।
I2 बराबर इंटीग्रेशन 1/x माइनस क्या बनेगा, देखो 9/2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया। बचा क्या यहाँ पे, देखो बचे यहाँ पे 20 बचे हैं और माइनस के ये बचे हैं, तो प्लस में 20 माइनस 81/4, इतना डाटा बचा हुआ है। और dx 20 चौक 80 होते हैं, 80 में से 81 जाएंगे, माइनस का 1 बचेगा। तो I2 बराबर इंटीग्रेशन 1/x-9/2 इसका होल स्क्वायर वो भी चल रहा है रूट में, इसमें चल रहा है रूट में, और यहाँ पे बचेगा माइनस के, कैलकुलेट करेंगे 20 चौक 80, 80 में से क्या मतलब 81 है, माइनस का 1, माइनस 1/4 और dx। इसे थोड़ा फॉर्मूला बना लेंगे, देखो तो I2 बराबर क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन 1/रूट में x-9/2 का होल स्क्वायर माइनस इधर 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर dx। ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये लॉग का बनेगा। तो कैसे लिखेंगे, I2 बराबर लॉग x -9/2 प्लस रूट में क्या बनेगा, वही बनेगा रूट में, यही चल रहा था, कितना चल रहा था बताओ, एक्स स्क्वायर यानी 9x, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस में क्या बनेगा C2, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, I2 की वैल्यू, किसकी वैल्यू हो गई, I2 की वैल्यू। क्लियर है। अब I2 समीकरण नाम दे देंगे कोई सा, 3, समीकरण नाम दे देंगे 3, समीकरण 3 और 2 के मान उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे। तो इधर का डाटा पूरा मिटा देते हैं, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो समीकरण 1, समीकरण 2 और 3 के मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो किस तरह से लिखेंगे, देखो समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखो I बराबर मिल जाएगा, यहाँ से I बराबर क्या मिलेगा, I बराबर हमारे लिए मिल जाएगा 3I1। अच्छा 3I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू देखो ये है, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 6 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और फिर क्या बनेगा प्लस, इसकी वैल्यू कितनी है, देखो 34, ये बन जाएगा 34 और रूट में 34 लॉग और ब्रैकेट में x-9/2 प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है, और प्लस में c, प्लस में क्या बन जाएगा c, प्लस में बनेगा c। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर, हो गया। यहाँ तक नोट करिएगा, सभी छात्र नोट कर लें। ओके चलिए नोट कर लिया, अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर देखो 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है माना I बराबर इंटीग्रेशन x+2 अपॉन रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ये दिया गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, I बराबर इंटीग्रेशन, पहले इसके लिए चेंज कर लो, चलो इसको हम चेंज कर लेंगे पहले, माना x+2 बराबर a और d/dx किसका 4x माइनस 2x 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b, इसे आगे हल करते जाएंगे, x+2 बराबर a, ये बन जाएगा यहाँ से देखो 4 माइनस 2x
4 माइनस 2x और प्लस b। अब यहाँ से देखना क्या बनेगा जी, x प्लस 2 या 4a माइनस 2ax प्लस b। तो यहाँ से अगर हम गुणांकों की तुलना कर दें, गुणांकों की तुलना करने पर तुलना करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे लिए, देखो तुलना करेंगे तो यहाँ से मिलेगा माइनस टू ए बराबर 1, तो ए बराबर आ जाएगा यहाँ से देखो माइनस के 1/2, ए बराबर माइनस 1/2। दूसरा यहाँ से देखेंगे 4a प्लस b बराबर देखेंगे 2, तो ए की वैल्यू माइनस 1/2, क्या लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई माइनस 1/2 प्लस b बराबर 2, 2 से काट देंगे 2 बार, तो ये माइनस 2 प्लस b बराबर 2, तो b बराबर मिल जाएगा 4, b बराबर कितना मिल जाएगा 4। ओके, b बराबर कितना मिल जाएगा 4। अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। इस तरह से हल करेंगे, i बराबर इंटीग्रेशन a, और इसका अवकलन क्या आया था यहाँ पे 4 माइनस 2x प्लस b अपॉन रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ए बी की वैल्यू रख देंगे, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 4 माइनस 2x अपॉन रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस v की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 इंटीग्रेशन क्या बनेगा 1 अपॉन रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, पुनः इसे तोड़ लेंगे I1 और I2 में। माना I1 बराबर इंटीग्रेशन 4 माइनस 2x अपॉन रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, इधर I2 बराबर मान लेंगे 1 अपॉन रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इतना कर लेंगे। अब सबसे पहले हम चलो यहाँ पे एक समीकरण बना देते हैं, I बराबर क्या बनाएंगे माइनस 1/2 और I1 प्लस 4I2, समीकरण नाम दे देंगे 1। यहाँ तक कर लेंगे, यहाँ तक कर लिया। चलिए इतना नोट कर लो, फिर इधर का मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लो। ओके, इधर का क्वेश्चन मिटा देते हैं, नोट करते चलो, मिटाते चलेंगे। तो पहले हल कर लेंगे, इधर देखो I1 के लिए हल करेंगे तो 4 माइनस 2x अपॉन रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, अंदर वाली चीजें पुट कर लेंगे। चलिए पुटिंग करेंगे यहाँ पे 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर t, और t के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे अवकलन, तो 4 और माइनस 2x ब्रैकेट से बाहर dx अपॉन dt, और इधर क्या आएगा बराबर में 1, तो dx यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो dt अपॉन 4 माइनस 2x, तो ये वैल्यू इधर रखेंगे तो I बराबर क्या मिलेगा, I1 बराबर इंटीग्रेशन क्या मिलेगा 4 माइनस 2x अपॉन क्या मिलेगा t, रूट में t, dx की वैल्यू कितनी है dt अपॉन 4 माइनस 2x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए क्या मिल जाएगा, I1 बराबर इंटीग्रेशन t पे पावर 1/2 माइनस के और यहाँ पे dt, तो I1 बराबर क्या मिलेगा, t पे पावर माइनस 1/2 में 1 जोड़ दो, माइनस 1/2 में प्लस 1 जोड़ दो, माइनस 1/2 में प्लस 1 जोड़ो, और यहाँ पे प्लस C1 कर दो, प्लस C1, तो I1 बराबर यहाँ से लिखेंगे I1 बराबर t पे पावर 1/2
इधर भी 1/2 प्लस C1 2 पर पहुंचा देंगे तो I1 बराबर क्या मिल जाएगा यहाँ से देखो 2 रूट में T प्लस C1। तो यहाँ से I1 की अगर हम वैल्यू बनाएं तो I1 की वैल्यू कितनी बनेगी बताओ। I1 बराबर मिल जाएगा यहाँ से I1 बराबर 2 रूट में क्या माना था, ये माना था 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1, ठीक है। तो ये हो गई I1 की वैल्यू, समीकरण नाम दे देंगे 2। अब निकाल लेंगे I2 की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालें, I2 से। आधा आंसर हमारा मिल चुका है, यस आधा आंसर जो है मिल चुका है, यहाँ पे रख देंगे तो आधा आंसर हमारे लिए मिल जाएगा। तो अब हम निकालेंगे I2, क्या निकालेंगे I2। तो इतना पूरा नोट कर लो, फिर I2 निकाल लेते हैं। चलिए I2 यही निकाल लेंगे, कहाँ निकाला बताओ I2, ये इतना नोट कर लो, फिर I2 निकालें, यहाँ पे नोट कर लो। ये I1 का मान, I2 का मान, I1 का मान नहीं लिखा रहने देंगे और I2 पहले हल कर लेते हैं। तो इस वैल्यू को उठा करके कहीं पे रख लेते हैं, इस वैल्यू को उठाकर I1 की वैल्यू को यहाँ पर रख लेंगे। I1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे 2 रूट में 4 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1। तो ये वैल्यू को इधर साइड में रखना, ठीक है, इस वैल्यू को साइड में रखना I1 की वैल्यू को। और अब I2 निकालेंगे इधर, I2 बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माना I बराबर लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना 2ab बराबर x 4x 2xb बराबर 4x x से x कैंसिल, 2 दूनी 4, तो b स्क्वायर बराबर 4, यानी 4 हम जोड़ेंगे, 4 ही हटा देंगे इसमें से। तो I2 बराबर क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट अंदर क्या मिलेगा, रूट अंदर 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 और माइनस 4 और dx। इसे थोड़ा सेपरेट कर लेंगे, किस तरह से करेंगे, I2 बराबर 1 अपॉन यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 4 और माइनस 4, सही है। यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन कुछ ले सकते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं। इस तरह से कॉमन लेंगे, I2 बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये रूट में चल रहा है, किसमें चल रहा है, रूट में। तो यहाँ से करेंगे, देखो यहाँ से किस तरह से करेंगे, 4x 2 प्लस लग गए इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 और माइनस के 4। इस तरह से करेंगे, देखो माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 4 और प्लस 4, ठीक है। इस तरह से माइनस कॉमन ले लेंगे। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इससे बना लेंगे फॉर्मूला, वो भी रूट में चल रहा था जी, dx। क्या करेंगे, I2 बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में x माइनस का ले लिया, तो x माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, बचा क्या यहाँ पे देखो 4 बचे हैं, माइनस कितने बचे हैं 4, माइनस कितने बचे हैं 4, क्लियर है यहाँ तक। और dx, इस माइनस का मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस का मल्टीप्लाई, तो I2 बराबर क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में ये संख्या प्लस की ये माइनस की, तो ये बनेगा 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस ये किसकी बनेगी, माइनस की x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर और dx। तो ये वैल्यू किसकी चल रही थी, I2 की वैल्यू चल रही थी। अब I2 का यहाँ से क्या बना देंगे, चलिए I2 को यहाँ पे समाकलन कर देंगे, I2 बराबर तो क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ से
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स का हम एक्स माइनस 2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 2 और प्लस C2। तो ये समीकरण नाम दे देंगे इसे 2, इसे नाम कौन सा दिया 1, इसे नाम दिया था 2 और इसे नाम दे देंगे 3। समीकरण 2 3 के मान समीकरण 1 में रख देंगे तो लिखेंगे समीकरण, ओके अगला करेंगे यहीं पे। चलो आगे बढ़ाएंगे इसे। क्वेश्चन क्या है, समीकरण 2 3 के मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 2 व 3 के मान समीकरण 1 में रखने पर फाइनल हमारा आंसर आएगा। देखो आई बराबर हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा माइनस के 1/2 और किसकी वैल्यू है I1 की वैल्यू ये है, तो ये 2 से 2 कट जाएंगे तो माइनस के बचेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 I2 की वैल्यू कितनी है ये साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो चलिए आंसर चेक कर लो और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।